दोस्तों, आज हम आपको जिना करने वाली औरत और बोलने वाले अजीब तोते का वाकया बताने वाले हैं। नौजवान ने जिना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया। उसकी लाश के बारे में तोते ने कैसे बताया, आइए जानते हैं। ये सबक आमोज वाकया कुछ इस तरह से है कि किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था, यानी बचपन में उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा फजलो करम फरमाया कि उसका बाप विरसे में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा था। लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी पूरी जिंदगी उसी से गुजर जाती। बहरहाल वो जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये बात वो बच्चे ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसका कोई भाई या बहन भी नहीं थे। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हुई। उसको अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही औरत उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी कि वो एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमेशा घर पर ही रहता था, काम पर भी नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, बाप दादा की मिली हुई जायदाद आखिर कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत मशक्कत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर कर खाना खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मामलात अगर ऐसे ही रहे, तुम घर से बाहर ना गए, तुमने रोजी तलाश ना की, तो एक दिन हमको फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत ही नहीं देती। मेरा दिल ही नहीं करता कि तुम जैसी खूबसूरत, प्यारी और भोली भाली बीवी को अकेले यूं छोड़कर मैं कहीं बाहर चला जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है, मर्द को बाहर निकलना ही पड़ता है, रिस्क तलाश करनी पड़ती है, तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो भला दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहा तो इस तरह तो हर कोई अपने घर ही में बैठ जाएगा, कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा और ये दुनिया के दस्तूर के खिलाफ है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो जवान किसी भी सूरत में घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं यहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। ये सुनते ही वो नौजवान कहने लगा, तो मैं कहां जाऊं? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूं। तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो कि तुम्हें वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत है, तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में घर से निकलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी ही मोहब्बत में अपने इस गांव को छोड़कर मैं शहर चला जाता हूं ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। शौहर की जबान से ये सुनते ही बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो, इस तरह कम से कम ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हो गया। यहां तक कि वो नौजवान गांव को छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने यह फैसला कर तो लिया था कि अपने शौहर को उसने घर से बाहर भेज दिया, लेकिन अभी एक दिन भी ना गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शौहर यहां पर मौजूद नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जलने लगी हूं। मैं एक दिन भी उसके बगैर गुजार नहीं पा रही हूं, तो पूरा साल भला कैसे गुजारूंगी? गर्ज के ये तो मैंने ही उसे मशवरा दिया था, मैंने ही उसे मजबूर किया था। अब मुझे ही इस बात पर सब्र भी करना पड़ेगा। अब 1 साल वो निहायत ही सब्र और तहम्मुल के साथ गुजार रही थी, लेकिन वो थी तो एक औरत ही और इंसान के अंदर तो नफसानी ख्वाहिशात होते हैं। लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार हो गई थी। वो रात को अकेले सोई हुई थी कि इब्लीस वहां पर आया
और वो औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर देता है। औरत को बहकाने में आखिरकार शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम भी बंद कर दिया है। तो मोहल्ले वालों से बचते बचाते वो उस तवाइफ के घर जा पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर तवाइफ थी। वो खामोशी के साथ उस बूढ़ी तवाइफ के पास पहुंचकर धीरे से उसके कान में जाकर कहती है, देखो, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। वो कहने लगी, मैंने खुद अपने शौहर को इस गांव से शहर में कमाने के लिए भेजा है। वैसे पैसे तो वो भेज रहा है, लेकिन खुद नहीं आ रहा है। 1 साल का अरसा गुजर गया। उसकी जुदाई में मैं अपने आप को बहलाती रहती हूं, सब्र से काम लेती हूं, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतजाम कर सकती हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं और किसी को कानो कान इस बात के बारे में पता भी न चले? देखो, वैसे तो मैं अकेली रहती हूं और किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मेरे शौहर को अगर ये बात मालूम हो गई कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को किसी और मर्द से पूरा किया है, तो फिर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा और मैं ये नहीं चाहती हूं। उस बूढ़ी तवाइफ ने कहा, देखो, मैंने ये काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए, जबकि तुम मुझे बहुत रकम दे रही हो, मैं एक ऐसे नौजवान का इंतजाम कर दूंगी जो इस जगह का ना हो। वो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा भी कर दे और उसकी तुम्हारे शौहर से कभी मुलाकात भी ना हो। इसके बाद वो औरत अपने घर वापस आ गई और इंतजार करती रही कि कब तक वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वो तवाइफ बूढ़ी औरत अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए ताल्लुकात भी अब उसके लोगों के साथ नहीं थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं घर से बाहर निकल जाऊं। रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखाई देगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है, फिर वो जो जी चाहे करे। वो घर से बाहर निकलती है, चलने लगती है। चलते चलते एक पहाड़ी इलाके में वो पहुंचती है। वो एक वीरान इलाका था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था और ये उसकी मजबूरी थी कि उसे वहां से गुजरना ही पड़ा। वो एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी, उसे एक गार नजर आई। उसने सोचा, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूं। वो गार में दाखिल हो गई। वहां पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो हैरत में पड़ गई कि इस वीराने में आखिर ये रोशनी कैसी। वो और अंदर की तरफ चली गई। अंदर गई तो वहां पर कोई इंसान बैठा हुआ था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो खामोशी से उसके पास गई और उसे आवाज देकर कहा, सुनो, तुम कौन हो और इस जगह पर वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? और आखिर ये रोने की आवाज कैसे आ रही है? जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा, वो कोई बूढ़ा नहीं था, बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन था कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा हसीन और जमील नौजवान देखा ही नहीं था। वो कहने लगी, तुम्हारे रोने की वजह क्या है और इस जगह पर तुम अकेले क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मेरे पास कोई घर नहीं है। जहां पर मैं रहता था वहां से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया है। अब मैंने यहां पर पनाह ली है। 7 दिन से इस गार के अंदर हूं। मेरे पास खाने पीने का कोई सामान भी मौजूद नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं। मैं बहुत ही ज्यादा मौत के करीब पहुंच चुका हूं। लेकिन तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम कहां से आई हो? वो बुढ़िया कहने लगी, मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरा एक बहुत अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी। वो नौजवान कहने लगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, बस बताओ कहां जाना है और क्या करना है। उस नौजवान को अभी तक पता ही नहीं था कि आखिर ये क्या काम कहने वाली है। उस बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आ जाओ। वो नौजवान उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। वो उस बूढ़ी तवाइफ के पीछे चल पड़ा। चलते चलते पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को उन्होंने पार किया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उस औरत का मकान था। आगे बढ़कर उस बूढ़ी तवाइफ ने उस औरत के दरवाजे को खटखटा कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है। जो भी काम करना है इसे बता दो।
ये तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार है और उस काम के बदले इसका पेट भर देना। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था और उसका शौहर भी खूबसूरती में उसके आगे कुछ नहीं था। उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, वाह, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दूंगी। और ऐ नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो उस औरत की जानिब मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, बताइए मुझे क्या काम करना है। उस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने बरहना हो गई। वो नौजवान तब तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर काम क्या है, लेकिन जब वो औरत उसके सामने बगैर कपड़ों के आकर खड़ी हो गई तो उसने अपनी आंखें फेर ली और कहने लगा, आपने मुझे यहां पर किस काम के लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है और मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और मेरे राज को किसी पर जाहिर भी न करे। ये सुनते ही वो नौजवान कहने लगा, राज तो उस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो तो यहां पर देखने वाला कौन है? नौजवान कहने लगा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है? और इससे पहले कि तुम मेरी जानिब बढ़ो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ आज तक मुझे मेरे शौहर ने देखा है। अब तुम यहां से हरगिज नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा, क्या यही शर्त है तुम्हारी कि मैं यहां से ना जाऊं? वो कहने लगी, हां, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिशात को पूरा करना होगा। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूं। इससे पहले कि वो उसे रोकती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी से अपने आप को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उस औरत के दिल में कोई भी पछतावा नहीं आया, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मैं क्या करने वाली थी। और इस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उसने कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि अब वो ये सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं। बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। और वैसे भी वो अपने राज को छुपाना चाहती थी। अब उस नौजवान की लाश की वजह से कहीं किसी को ये पता न चल जाए कि मैंने इसे मारा है। बाहर ले जाने से अच्छा है मैं घर के किसी हिस्से में इसको दफना देती हूं। उसने सहन को खोदकर एक बड़ा सा गड्ढा तैयार किया। नौजवान की लाश को दफनाकर सहन के फर्श को उसने बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और उस नौजवान को कोसने लगी कि बेवकूफ नौजवान था। सोचने लगी, मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, अब क्या मैं इसी तरह से तन्हाई में अपनी जिंदगी को गुजारूंगी? अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी, कौन? जवाब आया, मैं, तुम्हारा शौहर। औरत ने जल्दी से घर का दरवाजा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल था। वो बहुत खुश हो रही थी। उसका शौहर हाथ में एक पिंजरा लिए हुए था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत तोता था। वो कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोता है। शौहर ने कहा, हाँ, ये मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए। ये तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने शौहर और तोते को लेकर घर में आ गई। वक्त गुजरता रहा। गर्ज के उसकी जिंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिना वजह मुझे उस बदकारी को छुपाना ही पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो जिसके सामने बरहना हुई थी और जिसके साथ बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उसी के घर के सहन में मौजूद थी। और ये बात कोई भी न जान सके न जाने, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जरूर जानता है। जिसकी पकड़ से बचने के लिए उस नौजवान ने खुद को मार दिया था कि अल्लाह देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी और उसका शौहर
तोते के साथ घर में अकेला था। अचानक उस तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सहन खोदो, सहन खोदो, कुछ छुपा हुआ है। तोता ठीक तरह से बता नहीं पा रहा था। उसका शौहर ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने तोते की इस बात पर सहन को खोदना शुरू कर दिया। जब वहां से उसने मिट्टी हटा ली तो देखा अंदर बोरी में कोई चीज लिपटी हुई पड़ी है। वो कहने लगा, अल्लाह रहम करे, यहां इस सहन के हिस्से में ये भला क्या चीज है। उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला और जैसे ही उस बोरी को खोला तो वहां पर एक लाश मौजूद थी। शौहर पहचान नहीं पाया कि वो लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था। तोते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना था ये कौन है। उसने फौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहने लगा, बताओ ये कौन है और इस सहन में ये क्या कर रहा है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें भी इसी जगह पर दफना दूंगा। डर के मारे उस औरत ने सब कुछ सच सच उगल दिया कि आप 1 साल तक घर नहीं आए तो मेरे दिल में शहवत का जज्बा पैदा हो गया। शौहर कहने लगा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में बदकारी का काम करना चाहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी याद में मैं शहर में एक पल न गुजार सकता था। तुम्हारी खातिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे पीछे ये क्या किया। तुमने अमानत में खयानत करनी चाहिए। तुम गद्दार हो। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उसने उसे फौरन तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया और वो वहां से रोती पीटती बेआबरू होकर चली गई। जिस राज को वो छुपाना चाहती थी उस राज को उस तोते ने अब खोल दिया था। प्यारे दोस्तों, लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये तक नहीं देखते कि हम हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं। यहां एक सवाल ये भी उठता है, अगर उस नौजवान की जगह हम और आप होते तो भला क्या करते। इसका जवाब आप अपने आप को जरूर दें और सोचें कि आज हमारा क्या हाल है। और साथ ही वो लोग भी गौर करें जो अपनी बीवियों को 2-2 या 3-3 साल तक के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आखिर बीवी की ख्वाहिशात का वो एहतराम क्यों नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको गुनाह अजीम से बचाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।